बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक्टी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम जितने भी पार्टीज थे बलूचिस्तान में जिन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी उस पर बात करेंगे। ये हड़ताल बिल्कुल उनकी तरफ से एक आप कह लें कि दुश्मन का ही हथकंडा था, क्योंकि उससे आम बलोच अवाम को ही नुकसान हुए। पहले धमाका होता है शाबानी स्टेडियम के बाहर, वहां पे भी आम अवाम ही शहीद होती है। उसके बाद अभी कारोबार बंद करके इन्होंने जितनी भी शिद्दत पसंदी की है, क्योंकि एक SHO भी जख्मी हुआ है और विजुअल्स आ रहे हैं, रक्शे वालों को भी तकलीफ पहुंचा रहे थे, उनके शीशे तोड़ दिए, पथराव किया, इससे भी आम आवाम को ही नुकसान पहुंच रहा है। हमें समझ नहीं आती कि जितने भी कौमपरस्त सियासतदान सो कार्ड बनते हैं, कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के रखवाले हैं, वो अपने हर ही हरकत से आम बलोच की नुकसान पहुंचाते हैं। वो कहां पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कहां पर उनका फायदा सोच रहे हैं, हमें तो कहीं पे भी नजर नहीं आता। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजें इस हड़ताल के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आवाम ने बिल्कुल इसको मुस्तरद किया था। बहुत सारे बलूचिस्तान के शहर थे जहां पर विजुअल्स आ रहे हैं कि वो बिल्कुल कारोबार जारी थे, और इनके जो भी बयानिया है इन कुछ पार्टियों के या फिर इन कौम परस्त सियासतदानों को उसको मुस्तरद किया गया है बलोच अवाम की तरफ से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद तानिया बाइज़ाई साहबा, हमसे बात करते हैं। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। मैम, आप कैसे देखते हैं इस 8 सितंबर के हड़ताल को जो बलूचिस्तान में हुआ? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इनका जो हड़ताल था या स्ट्राइक थी वो कामयाब हुई है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई हैं जहाँ पे गरीब गरीब को मार रहा है, गरीब गरीब के कपड़े उतार रहा है, गरीब गरीब को थप्पड़ मार रहा है, और वो जो सरदार नवाब कौमपरस्त हैं वो सब अरबपति बैठे हुए हैं और आगे किए हुए गरीबों को, अपने बच्चे इनके बाहर हैं, लग्जरीज बाहर हैं, और सारी इनकी आप कह सकते हैं कि एंजॉयमेंट बाहर है। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि प्रोटेस्ट में गरीबों को आगे कर देते हैं, गरीबों को मरवाते हैं, गरीबों को इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारी लोगों की ज़हन साजी करना बहुत आसान है, एक्सपोजर नहीं है, तालीम नहीं है, 4 मुल्क ही घूम ले तो उनको समझ आ जाए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो भी हुआ है, जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक रक्शे वाले का रक्षा तोड़ दिया है और प्रोटेस्टर्स ने, और वो बेचारा दिन में कितना कमाता होगा या उस बेचारा कितने उसके क्या कहते हैं अर्निंग होगी। तो अभी अख्तर मेंगल साहब ये एक नेकी का काम करें कि वो जो जिसका रिक्शा तोड़ा गया है उसको एक नया रिक्शा लेकर दें, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब आपको पता है एक बिलियनियर आदमी हैं और बहुत बड़े सरदार भी हैं, माशाल्लाह से आधे दुबई के मालिक हैं और रोज रॉयस में घूमते हैं। तो अख्तर मेंगल साहब चूँकि इतने फिल्थी रिच हैं, उनको चाहिए कि जितने गरीबों का आज की प्रोटेस्ट में नुकसान हुआ है वो भर दें या इनके अकाउंट्स में पैसे भेज दें, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ज़हनसाजी की है अगलों की। अगला क्या है, अगला उसका एक्सपोजर ही नहीं है, तालीम ही नहीं है, ना वो उस इलाके से कभी बाहर गया है, किसी भी बातों में आ जाता है। तो आप गरीबों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप अपनी औलाद को और अपने बच्चों को आगे लाएं, ठीक है। आप अपने जो SHO जख्मी हुआ है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इन सब पे FIR होनी चाहिए। अगर ये SHO फॉर इंस्टेंस अगर इसकी डेथ होती है इस कंडीशन में, तो इन सब पर FIR हो, ठीक है, चाहे वो कौमपरस्त लीडर हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, इन सब पर FIR होनी चाहिए। देखिए, आप तो कब तक डिसरप्शन फैलाएंगे इस मुल्क में, ठीक है। कोई अच्छी बात तो आप जलसे जुलूसों में कह नहीं सकते। आप अपने अवाम को टेक्नोलॉजी पे बात करें, AI पे बात करें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आप अभी तक आपकी सुई वहीं अटकी है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। उसका पहले दिमाग छोटा है और आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंडेम करती हूँ जो SHO की जो आप मैंने सुना है उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, और जो कुछ वीडियो सर्कुलेट हुई हैं गरीब को मार रहे हैं, तो ये जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोटेस्टर्स को, ये कंडेमनेबल है। इस पर रियासत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आज गरीब का दुकान बंद था, आज गरीब जो डेली वेजर था वो घर पे बैठा था, आज वो गरीब जो अपनी सब्जी बेच रहा था उसका दुकान बंद था। ये तो अरबपति करबपति लोग हैं, ये तो जलसों में भी V8 में आते हैं, रोल्स रॉयस में आते हैं, रेंज रोवर में आते हैं, S क्लास में आते हैं। तो वो जो गरीब 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है, आज इनकी प्रोटेस्ट की वजह से, स्ट्राइक की वजह से सारी दुकानें बंद रही हैं। तो इसका नुकसान कौन भरेगा? आप तो ऐवानों में भी बैठे हैं, आप तो लॉजेस में भी आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, और आप तो तनख्वाहें भी ले रहे हैं 10 से 12 लाख मंथली, और आपको तो प्रोटोकॉल भी मिला है, ठीक है। वहाँ आप रियासत
के जो टुकड़ों पे पल रहे हैं, उस टाइम आपको ख्याल नहीं आता। यहाँ पे आप वो जो गरीब है, जो मिस्कीन है, उसको आगे लगा देते हैं, मरवा देते हैं। तो इस पर रियासत को एज अ हार्ड स्टेट अभी देखना होगा। हर कोई मुंह उठा के आ जाता है, हर कोई मुंह उठा के अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। तो इस पर यह है कि हमारी रियासत को एक एक्शन लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर ये SHO को कुछ होता है तो इन सब पर FIR होनी चाहिए। ये ज्यादा देर तक ये नहीं चलना, क्योंकि देखें 75 साल से ज़ेनसाज़ी हो रही है, ऐसे ही है। कोई अच्छा काम करते नहीं है, पैसा सबके पास है, सबके अकाउंट्स भरे हुए हैं, सब मालदार हैं, लेकिन वो जो गरीब प्रोटेस्टर है, जो इनके प्रोटेस्ट में पेट्रोल भी शायद किसी और के पैसों से डाल के आता हो, और उसके लिए इन्होंने क्या किया है? ज़ेनसाज़ी के अलावा नफरत की सियासत, कौमपरस्ती की सियासत भी छोड़ दें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप लोग अभी तक उसी कौमपरस्ती की सियासत और नफरत की सियासत, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो। आजकल बुख्ती साहब किसी के पास टाइम नहीं है दुश्मनी का। हर इंसान की अपनी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं कभी बुख्ती साहब के बारे में नहीं सोचूंगी, वो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे। एवरीवन हैज इट्स ओन लाइफ। तो ये है कि ये जो आप अपने गरीबों को इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह प्रोटेस्ट में भी आप देखें जो धमाका हुआ, 12 गरीब लोग शहीद हुए। इनको चाहिए था कंपनसेट करते उनके अकाउंट में भेजे ना 1-1 करोड़। आपके पास तो पैसे बहुत हैं, इनके अकाउंट्स में पैसे भेजें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको आप कंपनसेट करें। कब तक गरीब मरता रहेगा? आपको कुर्बानी का शौक है, शहादत का शौक है, आप अपने बच्चों को आगे करें ना। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आप अपने घर से शुरू करें, अल्लाह साला खैर अल्लाह, बस फिर चलता रहेगा। इस तरह नहीं चलना कि आपने गरीब को ही मरवाना है और आपकी अपनी औलादे बाहर लेयर और प्लेयर एंजॉय कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखा जाए तो ये हमेशा से जो भी जुलूस जलसा करते हैं या फिर प्रोटेस्ट करते हैं, रियासत के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, इन्हीं के इन जलसों में जब आम आवाम मतलब शहीद हो जाती है तो उनको आप जैसे आप करें कंपनसेट करें, ये तो नहीं करते, वो रियासत ही कर रही होती है जिसके खिलाफ ये जलसा ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहीं आवाम जो बाद में जिनके साथ गलत होता है या फिर धमाके में उनको कुछ हो जाता है तो वहीं रियासत उनको एड भी प्रोवाइड कर रही होती है, उनको कंपनसेट भी कर रही होती है। तो आप जरा आवाम के लिए कोई मैसेज दें जो इनकी बातें सुनकर इनके पास आ जाते हैं। आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा ये इनकलाबी कार्टून्स को छोड़ दें, ये कल्ट के फॉलोअर्स को आप छोड़ दें। आप कल्ट के फॉलोअर ना बने, इन्होंने आपको कुछ नहीं देना। ये जो आपको जुलूसों में बुला के आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं किसी भी कौम के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, आप किसी मुसीबत में हो, आप एक कॉल करें, आपकी कॉल ना उठाए। देखिए सैलाब आया है, सैलाब में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी पाक फौज ने की है, ठीक है। ना वहाँ कोई कौमपरस्त लीडर था, ना वहाँ कोई पॉलिटिशियन था, ना कोई ब्यूरोक्रेट था, ना कोई जज था, कोई नहीं था जब सैलाब आया है। आप वीडियोस देखें, सिर्फ पाक फौज है जो शाना बशाना खड़ी है, सिर्फ हमारी पाक फौज है जो लोगों के घरों तक जा रही है, इमदाद दे रही है, उनको बचा रही है, चाहे जिस हेलीकॉप्टर के थ्रू हो या जिस भी वो सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, सैलाब आया है, आपको कोई कॉम्परस लीडर वहाँ कोई नजर आया है, या कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जज या कोई और ऑक्यूपेशन के लोग? नहीं, हमारी पाक फौज ही खड़ी रही है। इसी तरह जब अभी ब्लास्ट हुआ है कोयटा में, शाहवानी स्टेडियम में, इनको सिविल हॉस्पिटल लेके गया। फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं CM साहब सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि इनको मैं कराची भेजूंगा, वहाँ रियासत के पैसों पर इनका इलाज होगा। तो वहाँ कहाँ थे ये जो ज़हनसाजी करते हैं, जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं इस मुल्क के खिलाफ? वहाँ पे ये लोग कहाँ? मैंने तो कहीं नहीं देखा इनको। तो जहाँ जहाँ वाकया होता है, जहाँ आज देखें, आज जो हुआ है, जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें जो जो जख्मी हुआ है या जो जो नुकसान जिसको पहुंचा है, आज फिर रियासत ने यही कहा कि वो कंपनसेट करेगी, ठीक है। तो वहां फिर ये क्यों छुप जाते हैं? इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई वाकया होता है तो उस टाइम आप सरकारी और रियासत के पैसों पर आपको कंपनसेट हमेशा किया गया है, चाहे ब्लास्ट हुआ हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोई भी एक्सीडेंट हो लाइफ में। आपकी पाक फौज आपकी शाना बशाना। आपको दूर दूर तक ये जो कल्ट है ये नजर नहीं आएंगे, आपको दूर दूर तक ये सियासी लोग नजर नहीं आएंगे। ये सिर्फ क्या करते हैं? ज़हनसाजी करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। इनको पता है हमारे लोगों में एक्सपोजर नहीं है, तालीम नहीं है, 4 मुल्क घूमे नहीं है, तो इनको कोई भी पट्टी पढ़ा दो ये मान जाएंगे। तो ये मेरी पूरी आवाम से मेरा ये गुजारिश है कि खुदारा अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने
ये जो जान होती है ये बड़ी अजीज होती है, बड़ी ये जो आप लोगों के दिमाग में शहादत और कुर्बानी का जो जज्बा डाल दिया गया है ना, तो आप अपने उस कॉम्परस लीडर या कल्ट से कहें कि अपने घर से शुरू करें शहादत और कुर्बानी का जो सिलसिला है, फिर बाद में हम दे देंगे। तो इन्होंने आपके काम नहीं आना। आप जो 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे वो भी इनकी बातों में, इनकी ज़हनसाजी में वो भी आपने छोड़ दिया। इन्होंने आपको कोई फ़ायदा नहीं देना। ये ऐवानों में बैठे हैं, ये पर्क एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ पाक फौज उस रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द एंड ये होना है कि इन्होंने आपको पूछना भी नहीं है, और आप समझदार हैं, आप एक समझदार कौम है, तो खुदारा अपनी पाक फौज, ये पाक फौज है तो हम है, ये पाक फौज है तो पाकिस्तान है, ये क्या हमें इंडिया से बचाएंगे? ये कॉम्परस्त, ये जो कल्ट है, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जलसों में, ये हमें इंडिया से बचाएंगे? ये हमें बाकी ममालिक से बचाएंगे? क्या इनमें इतनी कैपेसिटी है? क्या इनमें इतनी जुर्रत है कि हमें बचा सके? तो आज हम जो भी हैं इज्जत से बैठे हैं, एक आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, तो पाक फौज की वजह से। तो ये जहन साजी जो आपकी हुई है और ये जो ब्रेन वॉशिंग ये आपकी करते हैं, अब आप मेच्योर हो जाएं, क्योंकि मजीद ये नहीं चलना ये सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही। मैम आखिर में मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं, क्योंकि आपने भी विजुअल्स देखे होंगे कि इन जो भी चंद हमारे कॉमप्रस्त नामनियाद सियासतदान अभी रह गए हैं बलूचिस्तान में, जो सोखाड़ कहते हैं कि हम इनके नुमाइंदे हैं, ये वो, आप बताएं कि उनका कितना असर रसूख अभी रह गया? क्योंकि उनकी कॉल सुन के भी देखा गया है कि हड़ताल था लेकिन फिर भी कारोबार शुरू थे, और बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं बहुत सारे शहरों से कि वहाँ पे कोई भी ऐसा हड़ताल वाला सीन नहीं था। हाँ, ये तशद्दुद कर रहे थे, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कारोबार जारी थे। हाँ, उस तरीके से लोग नहीं निकले जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अब आवाम निकलेगी और सैलाब आएगा आवाम का और एक जम गफीर होगा तो नारेबाजियां होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवाम में शऊर आ गया है, आवाम को पता चल गया है कि ये सिर्फ जहन साजी करते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, मरता वही गरीब है, घर उसी गरीब का जलता है। और आवाम को पता चल गया है कि हमने मजीद इन कल्ट्स को फॉलो नहीं करना, इनको मुस्तरद, बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। जिस तरह इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रियासत को धमकियां दी, वो भी कंडेमनेबल है, क्योंकि रियासत है पाकिस्तान, पाकिस्तान है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है। तो ये है कि इनका जो प्रोटेस्ट है उसको तो मैं एक कामयाब प्रोटेस्ट नहीं कहूँगी। कामयाब तो बिल्कुल नहीं था, मैंने ऐसे लोगों को नहीं देखा रोड पे आते हुए। हाँ, कुछ ऐसी वीडियो सर्कुलेट हुई है जो कंडेमनेबल है, जिस पर मैं कहती हूँ रियासत को स्टैंड लेना चाहिए, बाकायदा रियासत को चाहिए FIR लॉन्च। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बिल्कुल गिरफ्तारियां हो और FIR लॉन्च हो। ये कोई ऐसी रियासत नहीं है इतनी कमजोर कि कोई भी रोड पे आके किसी को भी थप्पड़ मार दे, या कोई भी रोड पे आके किसी की गाड़ी जला दे या शीशे तोड़ दे। रियासत से मुतालबा है कि आज 8 सितंबर को जो स्ट्राइक था, जहां लोगों का नुकसान हुआ है, स्पेशली क्या कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उन सब पर FIR लॉन्च हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप तानिया बाज़ाई साहिबा को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज जो कोशिश की गई कि ये प्रोटेस्ट किया जाए और दोबारा से आम आवाम का ही नुकसान किया जाए। हालांकि इतना नहीं हुआ, बिल्कुल उन्होंने कोशिश भरपूर की, लेकिन आवाम ने इनको बिल्कुल मुस्तरद किया। इनका जो भी बयानिया है स्टेट के अगेंस्ट, हमेशा ये बलूचिस्तान को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बलूचिस्तान की आम जो आवाम होती है वहीं इनकी बात कभी कभी सुन के, जो जोड़े जिनमें अभी इतना शऊर नहीं है, वो बातें सुनकर इमोशनल होके आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जो तादाद है उन्होंने इनको मुस्तरद किया है, और वो बिल्कुल हमने देखा कारोबार भी जारी थे। इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वहाँ पे रक्शे वालों का कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, SHO भी एक हमारा जख्मी होती है, बिल्कुल बता रहे हैं कि हम किस माइंडसेट के हैं, और इन्होंने कभी बलूचिस्तान की आवाम का भला नहीं चाहा। मैम ने भी बिल्कुल सही कहा कि जितना भी इन्होंने नुकसान पहुंचा वो कंडेम करने के लायक है। बिल्कुल हम भी करते हैं उसको कंडेम, और उम्मीद करते हैं कि अभी आवाम इनको मजीद रिजेक्ट करेगी, और आने वाले वक्तों में रियासत भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी इनको रोकने में। इसी उम्मीद के साथ बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।